कुछ दिन बाद मसूरी डिग्री कॉलेज का गेट। एक कान पर मोबाइल चिपकाए नेहा स्टैंड पर लगी एक्टिवा के साथ खड़ी है। सड़क पार दो लड़के उसे और समीक्षा को ताड़े ही जा रहे हैं। ये दोनों उन्हें जितना नजरअंदाज कर रही हैं, उनकी बदतमीजी उतनी ही बढ़ती जा रही है। डैम इट! मोबाइल फेंक देने को नेहा का हाथ उठ गया। कपिल का फोन इस बार भी बंद ही आया। बगल में खड़ी समीक्षा ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल उसे पकड़ाई। क्या कपिल का फोन ऑन नहीं हुआ? इस समय फोन ऑफ करने का क्या मतलब हुआ? पता नहीं कहाँ मर गया है। यहाँ वहाँ देखते हुए उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मुंह से लगा ली। आज कॉलेज में दोनों का पहला दिन है और कॉलेज में होने वाली रैगिंग, छेड़छाड़, भद्दे मजाक, इन सभी के बारे में सुनकर इनकी हिम्मत नहीं है कि बिना दोस्तों के कॉलेज में कदम रख सके। सुबह नेहा को तैयार होने में वक्त भी इतना लग गया कि जितने दोस्तों ने उनसे मिलने का वादा किया था, वह सभी इंतजार करके अपनी अपनी कक्षाओं में जा चुके हैं। अब सिर्फ एक कपिल ही बचा था जिस पर इनकी उम्मीदें टिकी थी, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद है। नेहा का मूड बुरी तरह खराब है और उस पर ये आवारा लड़के। क्या बात है भाई साहब, हमने पैसे देने हैं आपके? नेहा ने लताड़ने के लिए एक तरफ कदम उनकी ओर बढ़ा दिया। क्या कर रही है? समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा, घिन भरे अंदाज में उन आवारा लड़कों को देखकर। चल अंदर चलते हैं। ना, मैं नहीं जा रही। नेहा ने उसका हाथ झटक दिया। तो क्या करेगे? तुझे पता है पिछले 45 मिनट से हम यहीं खड़े हैं। बस थोड़ी देर और रुक जा। यहाँ ये हाल है तो अंदर क्या होगा? नेहा के माथे पर बल पड़ गए। कुछ 10 मिनट और खड़े रहने के बाद समीक्षा का सब्र साथ छोड़ गया। ये सर्दियों का मौसम भी नहीं कि धूप अच्छी लगे। एक तो सूरज बिल्कुल सिर पर है और दूसरी तरफ चाय की ठेलियों और बुक स्टॉल पर खड़े उन आवारा लड़कों के मजाक और भी भद्दे होने लगे। वहां थोड़ी देर और खड़े रहने का मतलब होता उनकी फालतू सी हरकतों को बढ़ावा देना। नेहा गुस्से में है और किसी भी पल उसका थप्पड़ उन लड़कों में से किसी एक के गाल को लाल कर सकता है। समीक्षा ने नेहा के सामने शर्त रखी, या तो वह कॉलेज के अंदर चले या वह घर लौट जाएगी। आखिर नेहा ने बड़े भारी कदमों से वह लक्ष्मण रेखा पार कर ही ली जिसे आम लफ्जों में कॉलेज का गेट कहते हैं। ये कॉलेज है या पल्टन मार्केट? नेहा हक्की बक्की रह गई यहाँ की भीड़ देखकर। ये दोनों अंदर आने में कितना घबरा रही थी, लेकिन ये नई दुनिया उनकी सोच और उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। गेट से कुछ कदम अंदर आते ही ये दोनों सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच गुम हो गईं। चारों तरफ उनके हमउम्र लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ के कदम किसी मकसद के साथ मंजिल की तरफ यकीनन बढ़ रहे हैं, तो किसी के बेवजह पत्थरों को ठोकर मारते जिधर वजन टिक जाते हैं। कुछ चेहरे किताबों के पीछे छुपे हैं और कुछ मेकअप और बनावटी अंदाज के पीछे। कुछ दोस्तों के बीच है और कुछ एकदम तन्हा। कुछ बेहद जल्दी में है और कुछ बस यूं ही जैसे वक्त काटने यहाँ आ गए हों। सैकड़ों की इस भीड़ में कोई नहीं जानता कि ये दोनों यहाँ नए हैं और रैगिंग के डर से इन्होंने भी हर मिलने वाले को यही ही कहा, परसुइंग सेकेंड ईयर। इनके जितने दोस्तों ने वादा किया था उनमें से आधे ही आज कॉलेज आए हैं और जितने आए वह भी मशरूफ दिखाई दिए। कोई इनके पास एक मिनट से ज्यादा ठहर ही नहीं रहा। लगता है हमें खुद ही क्लास ढूंढनी पड़ेगी। समीक्षा ने अधर दांतों तले दबाते हुए नेहा को देखा, जो पहले ही घबराई सी है। नो वेज, हम वापस जा रहे हैं और वह भी अभी। नेहा ने उसकी बाह अपने बगल में डाली और जिस तरफ से दाखिल हुए थे उसी और वापस पलट गई। उससे अपनी बाह छुड़ाते हुए समीक्षा अटक गई। यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक क्लास भी अटेंड कर ही लेते हैं। पहले ही एडमिशन बहुत जल्दी हुआ है हमारा। उसने नेहा को वापस खींच लिया। हॉस्टल में अकेले पली बड़ी समीक्षा ने लोगों से पूछ कर अपनी क्लास ढूंढ ली और दोस्तों के झुंड के बिना ही क्लास तक पहुंच भी गई। बस अब एक इम्तिहान और बाकी था इस क्लास में दाखिल होने का। इस क्लास की पिछली दहलीज पर खड़े ये दोनों अंदर बैठी भीड़ का मुआयना कर रही हैं। यहाँ भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने झुंड या जोड़े बनाए बैठे हैं। इन दोनों को छोड़कर सभी आपस में दोस्त है, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि इन दोनों की तरह उन्होंने सितंबर में दाखिला नहीं लिया था। समीक्षा ने एक बार नेहा का चेहरा देखा।
वह पहल करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। अलबत्ता उसे गलती से भी कोई वापस चलने को कह दे तो तुरंत लौट जाएगी। दिल तो समीक्षा का भी धड़क रहा है, मगर किसी को तो दिलेरी दिखानी ही होगी। शुरुआत तो हमेशा ही चुनौती भरी होती है। बस एक दिन इस कॉलेज में काट लिया, फिर कल से तो घर जैसा लगने लगेगा यहाँ। उसने खुद को दिलासा दी, कुछ तो होगा कॉलेज में जो बच्चे यहाँ जमघट लगाए रहते हैं। गले में अटकी लार घूंटते हुए उसने कक्षा की दहलीज पार की और बिना किसी का ध्यान खींचे चुपचाप आखिर की एक बेंच पर बैठ गई। किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा, वह खुश है। अपने आसमानी दुपट्टे के दोनों किनारे गोद में संभालते ही उसने पलटकर पीछे नेहा को ढूंढा। नेहा अब तक फिक्रमंद सी दरवाजे पर ही अटकी हुई है। समीक्षा ने सिर पकड़ लिया। अब क्या हुआ? उसने हाथ हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। नेहा भी इधर उधर देखती हुई उसके साथ आ बैठी। उसके चेहरे पर अब तक हवाइयां उड़ रही हैं। गालों का रंग गुलाबी से लाल हो गया, मेकअप की धज्जियां उड़ गईं। समीक्षा ने उसकी कलाई पर हाथ रखा। वैसे तो बड़ा विश्वास रहता है तुझे खुद पर, यहाँ आकर क्या हुआ? क्लास ही तो है, कोई रोलर कोस्टर नहीं जो तू ठंडी पड़ रही है। वो बात नहीं है यार, और इस कपिल से तो मैं आज के बाद बात ही नहीं करूंगी। सबकी तरह उसने भी सही वक्त पर धोखा दिया है। तू क्यों घबरा रही है? देख, यहाँ सब ही तो नए हैं, हमारी तरह। समीक्षा ने उसके कंधे से पर्स उतार कर मेज पर रखा। ये सब 3 महीने पहले से क्लास अटेंड कर रहे होगे डियर, और हमें तो इस कॉलेज का नक्शा तक नहीं पता। कौन सी क्लास कहाँ लगेगी, किससे पूछेंगे, और फिर रैगिंग। ओह गॉड। नेहा ने रोनी सी सूरत बना ली, उंगलियों के पोर अगले दांतों में दबा लिए। इनफ। इस तरह घबराकर सबको देखेगी तो कोई ना कोई आकर हमारी रेगिंग ले ही लेगा। बी कंफर्टेबल। समीक्षा के कहने की देर थी कि गहरे स्लेटी रंग की आस्तीनों में से निकलता एक दूधिया हाथ उसके चेहरे के सामने आ गया। समीक्षा की सांसें किसी तेज इत्र की खुशबू से भर गईं। ना जाने क्या लगा है इन कलाइयों में। फर्स्ट डे? एक नर्म आवाज में ये 2 लफ्ज सुनते ही समीक्षा ने नजरें उठाईं। पहली बार किसी जिंदा लड़के के चेहरे पर उसकी नजरें कुछ पल को ठहरी। करीब 6 फुट का देखने लायक लड़का जो अपने सफेद चेहरे पर झिलमिलाती 2 काली आंखों से उसे देख रहा है। समीक्षा को ये क्लास से बाहर मिला होता तो बेशक उसका जवाब कुछ और हो सकता था, मगर क्लास में ही बैठकर झूठ कैसे कहे। यस, फर्स्ट ईयर। समीक्षा ने टाला सा जवाब दिया और फिर पर्स से किताब बाहर निकालकर अपने सामने रख ली। लड़के ने चेहरे के भाव बदले बिना ही किसी रोबोट की तरह अपना हाथ अब नेहा की तरफ बढ़ा दिया। आई एम क्षितिज राठौर। एक अजीब सा नाज था अपना नाम लेते हुए उसकी आवाज में। उसने 2 लड़कियों और एक लड़के की तरफ इशारा किया। और ये मेरे दोस्त हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे? नेहा ने उसके दोस्तों को बस एक नजर देखा। इनके चेहरों पर नएपन की वह घबराहट नहीं है जो समीक्षा और उसके खुद के चेहरे पर है। कॉलेज में अकेले धक्के खाने से कहीं बेहतर होगा इन लोगों के साथ रहना। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। क्षितिज और उसके दोस्त इन्हीं की बेंच और मेज पर चढ़कर बैठ गए। नेहा उनसे जान पहचान बढ़ाने लगी। क्षितिज को झलक भर देखकर ही समीक्षा की नजरों ने उसे पढ़ लिया था। उसकी हालत से ही जाहिर है कि इसने नेहा से भी ज्यादा वक्त लिया होगा तैयार होने में। ये अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत एहतियाती होगा। अच्छा दिखने के लिए जितना मुमकिन हुआ उसने सब किया है। गहरे भूरे रंग की जैकेट के अंदर उसने क्रीम रंग की टी-शर्ट पहनी है जिसके ब्रांड का अंदाजा लगाने की समीक्षा ने कोशिश नहीं की। नीचे फिर किसी प्रचलित ब्रांड की जीन्स और जूते भी मुमकिन है कि वुडलैंड के ही होंगे। डुप्लीकेट सामान पहनने वाला तो कतई नहीं दिख रहा ये। परफ्यूम से लेकर उसके बाल और कपड़े सब कुछ बिल्कुल नए तौर का है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वह कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि रेड कॉर्पेट पार्टी अटेंड करने आया है। वैसे इस तरह के लड़कों को देखकर समीक्षा की नजरें खट्टी हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर नहीं हुई। नेहा और क्षितिज की बकबक में समीक्षा को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी किताब खोली। इकोनॉमिक्स? क्षितिज ने तुरंत पूछा।
समीक्षा चौंक सी गई। वह उस पर इतना ध्यान दे रहा है। हाँ। सहज होते हुए उसने एक पन्ना पलटा। तो क्लास अटेंड नहीं करनी? क्लास? समीक्षा की नजरें चारों ओर देखकर उसी के चेहरे पर आकर रुकीं। ये तो इको की ही क्लास है ना? नहीं, किसने कहा? ये तो जियोलॉजी की क्लास है और हमारे लेक्चरर भी बस आते ही होंगे। क्षितिज ने दरवाजे की ओर देखकर अंगड़ाई सी ली। लेकिन हमें तो किसी ने बताया कि ये इको की क्लास है। नेहा हड़बड़ाकर समीक्षा का मुंह देखने लगी। अरे, आप लोगों का पहला दिन है ना, तो किसी ने बेवकूफ बनाया होगा। मैं यहाँ कब से जियोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहा हूँ। समीक्षा और नेहा एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। उन्हें बेहद गुस्सा आया उस लड़की पर जिसने उन्हें इस क्लास का रास्ता बताया था। समीक्षा ने तुरंत किताब बंद कर वापस पर्स में डाली और जाने को खड़ी हो गई। चल नेहा। नेहा का मुंह उतर गया। ये उसकी पसंद के दोस्त थे, हाई फाई, स्टाइलिश और सजीले। लेकिन हो भी क्या सकता है। ओके, बाय। उसने एक अधमरा हाथ उठाकर सबसे विदा ली। 1 मिनट। क्षितिज ने उन्हें रोका। रजिस्टर का सबसे आखिरी पन्ना खोलते हुए उसने अपने दोस्त की जेब से पेन झटका और कागज पर एक नक्शा बनाने लगा। नेहा और समीक्षा की नजरें चुपचाप पेन की निब के पीछे पीछे पूरे कागज पर दौड़ती रहीं। क्षितिज इस नक्शे के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ बताता भी जा रहा है। बस फिर ये पानी की टंकी आएगी, उससे लेफ्ट लेते ही एक गैलरी है, वहीं तीसरे नंबर दरवाजे में दाखिल हो जाना। उसने मुस्कुराते हुए वह नक्शा समीक्षा के हाथ पर रख दिया। थैंक्स। समीक्षा ने धीमे से कहा और नेहा का हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। उसे क्षितिज पर पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन क्या करे, पहला दिन है, धक्के तो खाने ही होंगे। बाहर आते ही समीक्षा चारों तरफ नक्शे का पहला निशान ढूंढने लगी। वह ये बात किसी से नहीं कह पा रही कि नक्शे पढ़ने में वह हमेशा से इतनी खराब रही है कि 10वीं में उसने भूगोल छोड़कर अर्थशास्त्र को वैकल्पिक विषय चुना था। सिर्फ वही जानती है कि भूल भुलैया जैसे नक्शे से कॉलेज का मिलान करने में उसे कितनी दिक्कत आने वाली है। वैसे ये भी गनीमत है कि क्षितिज ने उन्हें ये नक्शा बना कर दिया, वरना फिर कोई उन्हें गलत क्लास में पहुंचा देता। कितना अच्छा लड़का था ना, क्यूट सा। कौन? वही स्मार्टी, क्षितिज। पता नहीं। समीक्षा उसे टालकर फिर नक्शा पढ़ने लगी। ये नक्शा है तो बहुत छोटा, मदर उलझा सा है। एक उंगली से सिर खुजाते हुए उसने एक तरफ देखा और लंबी सांस खींची। उम्मीद है कि आज हम एक क्लास तो अटेंड कर ही लेंगे। और नक्शे के अनुसार एक तरफ बढ़ गई। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ क्लास अटेंड करने आई हूँ? नेहा चारों तरफ घूम रहे प्रेमी जोड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। समीक्षा ने उसकी नजरों की दिशा में देखा। नहीं, मुझे नहीं लगता। करेक्ट। क्लास ही अटेंड करनी होती तो अपनी चश्मिश के साथ जाकर साइको के लेक्चर सुनती। तेरे साथ ये तेरी इको की क्लास थोड़े ही ढूंढ रही होती। समीक्षा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए परेशान सी नजरों से अपने चारों तरफ देखा। उसका ध्यान नेहा की बात पर कम और उस नक्शे पर ज्यादा है जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। फिलहाल वह कॉलेज के दक्षिणी कोने पर है और नक्शे के मुताबिक उन्हें उत्तर की ओर जाना है। ये पानी की टंकी कहाँ है? ढूंढते हुए समीक्षा फिर एक तरफ बढ़ गई। नेहा उसके पीछे है। ऐसे कामों में नेहा अक्सर उसके पीछे ही रहती है। दोनों कुछ 10 मिनट खामोश होकर नक्शे के हिसाब से चलती रहीं और फिर कुछ याद करते हुए नेहा ने तर्जनी अपने कान के पास तान ली। समी, वह लड़का कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। हो सकता है, सारा दिन घूमती ही तो रहती है तू। समीक्षा ने चारों तरफ कुछ ढूंढते हुए कहा। कितना अच्छा है ना, कितना हेल्पिंग। नेहा मुस्कुराए जा रही है। हाँ हाँ, लेकिन ये पानी की टंकी कहाँ है? समीक्षा नक्शे से अपने सामने के नजारे का मिलान करती हुई फिर आगे बढ़ गई। नेहा ने अचानक चुटकी बजाई। अरे, याद आया, वैलेंटाइंस ईव पर ये मसूरी आया था कपिल के साथ। हम सब साथ में मूवी गए थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ इसे। वह क्षितिज को देखकर पगला गई है शायद। समीक्षा ने उसे आहिस्ता से किनारे किया। क्या तुझे पक्का पता है कि ये वही लड़का है? और पूरे 4 घंटे हम साथ थे।
लेकिन मूवी तो 2.5 घंटे की होती है। समीक्षा का ध्यान दोबारा नक्शे पर आ गया। उसके बाद हम घूमने भी तो गए थे इडियट। उस दिन मेरी इससे बात नहीं हो पाई। इसके साथ एक लड़की भी थी, घमंडी सी। उससे ज्यादा तो तू अच्छी लगेगी इसके साथ। तू इतनी खूबसूरत है और वो इतना हैंडसम। हाँ यार, लेकिन ये पानी की टंकी है कहाँ? समीक्षा ने पैर पटक लिए। क्लास ढूंढने के लिए ये दोनों बिना सांस लिए कॉलेज में भटकती रहीं। कहीं सीढ़ियां चढ़नी थी और कहीं उतरनी थी, कहीं रास्ते में कैंटीन आ गई तो कहीं स्टाफ टॉयलेट, जहां से उन्हें डांट कर भगा दिया गया। उस नक्शे में एक रास्ता तो ऐसा था कि ये दोनों एक ही जगह से 3 बार गुजर गईं। करीब 40 मिनट तक लगातार भटकने के बाद समीक्षा आखिर पानी की उस टंकी तक पहुंच ही गई जो उस नक्शे का आखिरी निशान था। इससे लगती हुई बिल्डिंग के पहले तल पर ही उनकी मंजिल है। हाफते हुए नेहा और समीक्षा उस क्लास के दरवाजे पर पहुंची। ये नक्शा यहीं खत्म होता है। अब तक तो लेक्चर भी खत्म हो गया होगा। समीक्षा के थके कदम अंदर पड़ते ही उसका सिर चकरा गया। लगा जैसे बहुत देर तक अपनी ही धुरी पर चक्र लगाती रही हो। हैरानी से नेहा का मुंह भी अनायास ही खुल गया है। व्हाट अ फिश। ये वही क्लास है जिसमें से ये दोनों कुछ देर पहले निकली थी। बस इस बार ये पिछले नहीं बल्कि अगले दरवाजे से अंदर आ रही हैं। पीछे उन्हीं की बेंच पर क्षितिज और उसके साथी किसी जीत की मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रहे हैं। कपिल भी मुंह छुपाए उन्हीं के बीच बैठा है। अब इन दोनों की समझ में सब कुछ आ गया। नेहा गुस्से से पैर पटकती हुई कपिल की तरफ गई। उसने नजरें तिरछी करके कपिल को घूरा। ये क्या था? मजाक। वेरी गुड। अब आज के बाद बात मत करना मुझसे। नेहा ने एक बार गुस्से से क्षितिज की तरफ भी देखा। क्षितिज हंसा। अरे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप दोनों ही तो सबको बेवकूफ बना रही थीं कि आप दोनों सेकेंड ईयर में हैं। सेकेंड ईयर में तो मैं हूं, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं देखा। कपिल की तरफ देखकर। सबसे तो आप लोग बच गई, लेकिन कोई तो चाहिए ही था ना, जो आप लोगों को वेलकम करता। क्षितिज ने हंसकर कपिल के हाथ में ताली मारी। फिर उसकी आंखें गईं समीक्षा पर। वह इन्हीं की तरफ आ रही है। उसके हाथ में अब तक वह नक्शा है। मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आप लोगों ने क्लास ढूंढने में। नक्शा कौन देख रहा था? समीक्षा जानती है कि जानबूझकर वह ये सवाल कर रहा है। उसने ना कोई नाराजगी जताई और ना जवाब दिया। तो ये आप सबकी प्लानिंग थी? समीक्षा ने बिना किसी शिकन के कपिल से हाथ मिलाया। नहीं, ये सिर्फ क्षितिज की प्लानिंग थी। हम सब कॉलेज के गेट पर 2 घंटे तक तुम दोनों का इंतजार करते रहे। फिर जब तुम आते दिखाई दिए तो इसने मेरा मोबाइल लिया और ऑफ कर दिया। कहा कि कुछ देर अब इन लोगों को भी परेशान होने देते हैं। वैसे हम सब तुम्हारे आसपास ही थे। सॉरी। कपिल ने कान पकड़कर नेहा की तरफ देखा। इट इज नॉट ओके। नेहा का मुंह चढ़ा ही है। कपिल जानता है कि उसका पारा गिरने में वक्त लगता है। वह इन सब के बीच से उठकर सामने खड़ा हो गया और नाक पर चश्मा ठीक करते हुए क्षितिज की तरफ देखा। वैसे तो आप सभी इनसे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियली इनकी तारीफ कर दूं। आखिर बेस्ट फ्रेंड है मेरा। सभी की नजरें एक साथ क्षितिज पर गईं, जो बेंच के कोने में दीवार से कंधा टिकाए बैठा है। संबोधन के लहजे में कपिल ने हाथ मले। इसका नाम क्षितिज राठौर है। देहरादून में रहता है। शरारतों से सबको परेशान करना इसका शौक है। इसके डैड के कई छोटे बड़े बिजनेस हैं। एक पेट्रोल पंप है और चंबा में ना जाने कितने हेक्टेयर का ऑर्गेनिक फार्म भी, जिससे कई नामी जूस कंपनियों को कच्चा माल पहुंचाया जाता है। मतलब अमीर बाप का एकलौता बेटा है, इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज आता है। कहते हुए उसे हंसी आ गई। क्षितिज का मुस्कुराता चेहरा भी झेम कर झुक गया। वह समझ गया है कि कपिल आगे और क्या क्या कह सकता है। हर 5 मिनट में इसके हाथ अपने आप बाल सेट करने लगते हैं। एक नंबर का आलसी है। मुझसे 1 साल बड़ा होने के बावजूद मेरे साथ सेकेंड ईयर में ही है। यानी क्षितिज ने उस पर आंखें निकाली। कपिल ने तुरंत गला साफ किया। मेरा मतलब है कि शायद ये कभी फेल भी हुआ हो। आई एम नॉट श्योर। इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पर रहता है, बाकी मन का साफ है। सभी के साथ ताली बजाते हुए कपिल उसके पास वापस आ बैठा।
ये तू मेरी तारीफ कर रहा था कमीने? पूरी तसल्ली के साथ क्षितिज ने अपनी कोहनी के बीच उसकी गर्दन जकड़ ली। लेक्चरर। क्लास के अंदर बैठी भीड़ में से किसी पढ़ाकू लड़के की दबी सी आवाज गूंजी। कुछ ही पलों में आधी हो गई भीड़ से पता चला कि आधे से ज्यादा बच्चे तो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए यहाँ थे, जैसे कि क्षितिज। वह उठकर अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर चला गया। वह कहाँ जा रहा है? वह सेकेंड ईयर में है, ये क्लास उसकी नहीं है। समीक्षा ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मगर शायद कपिल ने सुन लिया। क्लास ही क्या, ये कॉलेज भी उसका नहीं है। तो वह यहाँ क्या कर रहा था? बताता हूँ। कपिल नेहा और समीक्षा के साथ सबसे पिछली सीट पर बैठ गया और उसने क्षितिज को लेकर बहुत सी दिलचस्प बातें इन्हें बताई। सबसे अजीब बात थी कि क्षितिज देहरादून के किसी और कॉलेज से है, लेकिन सभी क्लासेस कपिल के साथ इसी कॉलेज में लेता है। पिछले 2 सालों से वह इसी तरह पढ़ाई कर रहा है। अपने कॉलेज में वह सिर्फ फीस या एग्जाम देने जाता है। उस कॉलेज में एक और इस कॉलेज में 2 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थी। कुछ 1 महीने पहले ही क्षितिज ने अपनी तीसरी और आखिरी गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपने ही किसी दोस्त से प्रपोज करवा दिया था। पूरे लेक्चर के दौरान कपिल क्षितिज और उसकी उल जलूल हरकतों के बारे में ही बातें करता रहा। उसकी ये अटपटी सी तारीफें सुनते हुए समीक्षा की नजरें कई बार उस पर गई और हर बार उसने क्षितिज की नजरों को खुद पर पाया। समीक्षा ने बदले में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। करीब 40 मिनट के लंबे लेक्चर के खत्म होने तक वह वहीं उसी दरवाजे के सामने चक्कर लगाता रहा और लेक्चर खत्म होते ही फिर इन तीनों के सामने था। बड़ी जिंदादिली से हाथ मलते हुए उसने तीनों की तरफ देखा। तो किसी को कॉलेज घूमना है? सुनते ही समीक्षा को वह आधे घंटे की परिक्रमा याद आ गई, जो क्षितिज के मजाक के चलते उन्हें करनी पड़ी थी। क्या अभी भी घूमने के लिए कुछ बचा है? उसने थके से अंदाज में नेहा की तरफ देखा। कॉलेज में बढ़ते हर 10-12 कदम पर कोई ना कोई नया चेहरा आकर इनकी भीड़ में मिल जाता है। क्षितिज, जिस पर लड़कियां मक्खियों की तरह मंडरा रही हैं, और वह पूरा मौका दे रहा है उन्हें खुद पर मंडराने का। खैर, पूरा कॉलेज दिखाने के बाद क्षितिज इन्हें कॉलेज में अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर ले गया, और वह कैंटीन नहीं थी। यहाँ लिफ्ट क्यों नहीं है यार? पेट पकड़कर हांफते हुए नेहा आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। छत सामने है, लेकिन वह और एक कदम उठाने की हालत में नहीं है। वह यही गिर जाएगी अगर उसने कदम उठाने की कोशिश भी की तो। मैंने तो पहले ही कहा था कि कैंटीन ही चलना चाहिए, लेकिन तुम। कपिल ने हांफते हुए छत पर पैर रखा। तुम हो कि